तो एक बीट वाला पुलिस ऑफिसर आता है और अपने साथ 2-4 लड़कियां उठा के ले आता है, बुजुर्ग महिलाओं को धक्का देता है, साथ में धमकी देता है कि इनके ऊपर गाड़ियां चलवा दो। तो यहाँ पे ये ऑफिस में दारू पीते हैं और दिन में लाके विचार करके रात में दारू पीते हैं, दिन में लाके हम लोग को पिटवाते हैं। रेडिएशन है, इससे कैंसर होती है, हार्ट होती है, बच्चे विकलांग हो गए। मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी मैम? तो ये मकान मालिक करा चाहे मोहल्ले का मारा चाहे जिया, हमसे कोई लेना नहीं है। ये टावर लगना है। डबल स्टार था उसका, ऐसा ही था वो, पर उस दिन कह रहा है कि जो हमसे ऐसे बोलेगा हम उनको फाड़ के खा जाएंगे। फोर्स लगवा के काम करवाएंगे आप। किसने कहा ये बात? SHO साहब ने कहा है। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है झलको दिल्ली में। देखिए, ये जो स्टोरी है ये बहुत ही शर्मनाक स्टोरी है। ये स्टोरी है कुंवर सिंह नगर की, दिल्ली के कुंवर सिंह नगर की स्टोरी है। और मैं आपको ये समझाने जा रही हूँ कि देखिए, ये मेरे पीछे मकान देख रहे होंगे आप, इसके अंदर टावर लगने की प्रक्रिया चालू है। लेकिन आज पूरा मोहल्ला ये 2 महीने से चल रही है, ये जो काम चल रहा है टावर का, ये 2 महीने से चल रहा है। 2 महीने से ये गली के लोग, ये पूरे मोहल्ले के लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। किस लिए? कि सिर्फ ये टावर ना लगे। और यहाँ पर ये टावर जो लग रहा है, यहाँ पे अगर टावर लगने से कैंसर और बहुत सारी बीमारियां जैसे बताई जाती हैं। लेकिन इनका कहना यह है कि जब हमने बहुत ज़्यादा विरोध किया, जब हम बहुत ज़्यादा लड़ने लगे कि हाँ भाई आप यहाँ मत लगाओ, हमारे बच्चों को नुकसान है, हमारे बुजुर्गों को नुकसान है, तो एक बीट वाला पुलिस ऑफिसर आता है और अपने साथ 2-4 लड़कियां उठा के ले आता है। और साथ में वो क्या करवाता है? इनके साथ मारपीट, बुजुर्ग महिलाओं को धक्का देता है, साथ में धमकी देता है कि इनके ऊपर गाड़ियां चलवा दो, लेकिन ये टावर तो बनेगा। यहाँ की जितनी औरतें हैं आप देख सकते हैं, सब पीड़ित है। ये सोचिए, आप सबको ही उन लोगों ने मारा है। और वो जो लेडीजें थी, जो लड़कियां थी, जो उनके साथ आई थी, तो उनका कहना यह है, यहाँ की महिलाओं ने, कुछ महिलाओं ने यहाँ की कहा कि तुम्हें पैसे दे रखे हैं या रिश्वत ले रखी है, तो तुम इसलिए इनका साथ दे रहे हो। तो उन महिलाओं का गट्स देखिए, उनकी जो बोलने का टोन देखिए। उनका कहना था कि तुम भी हमें रिश्वत दे दो, हम तुम्हारे साथ हो जाएंगे। ये दिल्ली में चल क्या रहा है? और यहाँ के विधायक सिर्फ आंख मूंद कर बैठे हैं। 5 लाख की माला पहनी है उसने, तो 5 लाख जब जीता ना, तो इसी प्लॉट वाला ने उसको 5 लाख की माला परवाई, जिसमें टावर लग रहा है। हाँ, उसी मालिक ने विधायक को जीता। जब कौन है यहाँ के विधायक? पंकज सिंह। हाँ, पंकज सिंह। मतलब जिस प्लॉट में अब टावर लग रहा है, उन्होंने 5 लाख की माला पहनाई थी उनके जीतने पे। हाँ। ताकि ये टावर की प्रक्रिया चालू रहे। आप लोग क्यों नहीं चाहते हो टावर? पहले से ही प्लान था ये। इसका पहले से ही प्लान था, टावर लगेगा, लेकिन हमें पहले से पता नहीं था, हमें अभी बाद में ही पता चला है। तो हम उसके पास भी गए टावर रुकवाने के लिए, लेकिन वो ना बहुत बदतमीजी से सबसे बोला। सवाल करना चाहते हो, किसके पास गए थे आप? विधायक के पास? पंकज सिंह विधायक के पास, MLA के पास। इस एरिया का जो विधायक, जिसको आपने जिताया, भारतीय जनता पार्टी के वो विधायक हैं? हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी के। क्या कहा उन्होंने आपसे? उन्होंने पहले तो कहा कि जाओ, कल से नहीं होगा काम, रुक जाएगा। फिर दूसरी बार गए तो उन्होंने बहुत बदतमीजी से बात की। उन्होंने कहा कि ना, फिर ये लोग गए थे। दिमाग खराब करने आ जाती हो, और मरे कोई चाहे जिए, हम नहीं जुम्मा ले सकते। ये विधायक की बोली थी? हाँ, विधायक बोला है। देखिए, पंकज सिंह जो यहाँ के विधायक हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगी, आज की जनता अनपढ़ नहीं है, एजुकेटेड है। उन्हें पता है क्या करने से क्या होता है। ये देखिए आप, इस महिला को यहाँ पे ये ऑफिस में दारू पीते हैं और दिन में लाके विचार करके रात में दारू पीते हैं, दिन में लाके हम लोग को पिटवाते हैं, काम करवाने के लिए आते। पहले पुलिस वाले आके खड़े होते हैं, अब उनसे पिटवाया। अच्छा, कोई तो सहायता कर रहा होगी आपकी। कोई उसके तरफ से वो नहीं किया, उसके तरफ से कह रहा है ले चलो गाड़ी में डालो, ज्यादा बोल रहे, गाड़ी में डालो, गाड़ी में डालो, टांगे पकड़ के लेडीज के गाड़ी सबके ऊपर। जेंट्स नहीं है, इनको पीट डालो, सो कह रहे, जेंट्स नहीं है। 100% होना है।
बेटे एक हफ्ते का मांगा था मैंने, पूरा 30 दिन हो गए, कुछ लो नहीं आप नहीं, एक सेकंड एक हफ्ते का मांगा था मैंने, उनको बुलाने जो प्रधानमंत्री हम लोग कब आप देना पड़ता है। फोन में वीडियो तो बना ले कम से कम, वो काम करा के। सर यार भी नहीं है, सर यार भी अरे चलो थाने में सब लाएंगे तो क्या है ये आंटी गिर गई, बोल रहे मजाक बना रखा है ये, गिर गई ए गुड़िया। हम अपने एरिया का एक विधायक, एक निगम पार्षद और हम अपने एरिया के थाने में पुलिस क्यों चाहते हैं? ताकि हमारी सुरक्षा रहे। लेकिन यहाँ तो देखिए रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था। यहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं मैम। अच्छा मैं आपसे जानना चाहती हूँ जी, टावर क्यों नहीं चाहते हो? मैं यहाँ पे मुझे कॉलोनी में रहना है, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे मैम। पहले नुकसान से रेडिएशन है, इससे कैंसर होती है, हार्ट होती है, बच्चे विकलांग हो गए। मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी मैम? परमिशन भी है तो फिर ये हमारे कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप कह रहे हो एमसीडी से परमिशन नहीं है और उसके बावजूद इतना बड़े टावर का निर्माण हो रहा है? हम लोग को कोई वो नहीं कर रहा है, कुचल रहा कह रहा है। मैडम ये बहुत जबरदस्ती कर रहे हैं, ये बार बार कोई वो कागज सा दिखा देते हैं। हम लोग कहाँ इतने वो पढ़ सकते हैं, बस दिखा देते हैं, हम लोग वैसे उनकी बातों में आ जाते हैं। और आप परमिशन बोलते हैं, परमिशन है नहीं इनके पास, परमिशन का नाम लेते हैं बस। अच्छा इस प्लॉट वाले से मिलकर क्यों नहीं बात की आपने? इनके पास मना कर दिया, इनके पास इंटीमेशन लेटर है, वही दिखा देते हैं बार बार। इंटीमेशन लेटर है। सारी जगह गए, एसडीएम ऑफिस गए, पंकज सिंह के पास गए, फिर ये एक पंकज सिंह ने आपसे बदतमीजी? हाँ, हम लोग सबके साथ बदतमीजी किए हैं। वो ये विधायक है? हाँ जी, हाँ जी। हम लोग लेडीज का वो नहीं सुनते हैं। अगली बार से ऐसा रहेगा तो हम लोग वोट भी नहीं देंगे उनको, नहीं देंगे। मैं ये ना, आज जनता को इतनी समस्या है, उनके एरिया की जनता को इतनी समस्या है, रेडियंस है, कैंसर है, ये है वो है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं टावर से। अगर जनता नहीं चाहती है तो रोक देना चाहिए। हम लोगन जब गए ना तो ये मकान मालिक कह रहा चाहे मोहल्ले का मरा चाहे जिया, हमसे कोई लेना नहीं है, ये टावर लगना है। या तो हम कहलिए अगर कोर्ट में तो कोर्ट जाओ, फिर भी टावर लगेगी। 20 लाख मैंने खर्चा कर रखा है, 20 लाख तुम दे दो तो मेरा हो जाएगा। 20 लाख किस चीज पे खर्च? लगाने के लिए। तो क्या इनको बहुत भले बात ही पता होता है कॉलोनियों में टावर नहीं लगते हैं? मैडम ये तो पता है, लेकिन इसको नहीं पता ना, जबरदस्ती लगा रहे टावर। मैडम एक महावीर था उसमें, पुलिस वालों में डबल स्टार था उसका, एसआई था वो। पर उस दिन कह रहा है कि जो हमसे ऐसे बोलेगा हम उनको फाड़ के खा जाएंगे। ये एसआई बोल रहे थे? मेरे से बोला था, कहता है फाड़ के खा जाएंगे। फिर मैंने भी उनको जवाब दिया, आप फाड़ के खाओ, मैं यहीं पे खड़ी हूँ, आप फाड़ के खाओ मेरे को। आपका एक आरोप और है, आपका एक आरोप और है कि सिविल ड्रेस में आए थे और फिर उन्होंने आपके साथ मारपीट की। पाँच लड़कियां, वो आंटी के साथ 7:30। आप देखिए इनके बचाने में दोनों लड़कियां यही पटक देनी। इतना देखो जख्म।
हम यहाँ रो रहे हैं, वो कोल्ड ड्रिंक पी रही थी, हंस रही थी। अरे गाड़ी चढ़ाओ, गाड़ी चढ़ाओ। अरे मरे तो मरे, हमारा क्या गाड़ी जाएगा? चढ़ा से पीछ दो सबको, देख लो। किसने कहा? ये पुलिस वाले गाड़ी वाला को ऐसी कौन सी मोटी रकम मिल गई थी पुलिस वालों को? करा जो हम थाने में 75,000 रुपया दे के आए हैं। यहाँ पर वो जो बीट वाला जो है, क्या नाम है, हरेंद्र, क्या नाम है उसका, कुलदीप, वो आकर के हमारे घर पर भी ये पांडे जी के दोनों का दिया, जो गोली मार दूंगा अगर दोनों आदमी भाग ये जाओगे। कुलजीत की बोली थी जो ये बीट वाले का। आपके थाने में जो लगता है, हाँ, क्या- कौन सा हाँ। थाना लगता है आपका? रनहोला, रनहोला। मेरे ससुर जी भी नहीं थे, मेरे हस्बैंड भी नहीं घर पे थे, घर में वो हमारे घर पे आके धमकी दे रहे थे, वो सबके घर से उठा के ले जाएंगे, जान से मार दूंगा। लेडीज के समझौता करो, भीड़ ना करो। मतलब उनका कहना था या तो अपनी लेडीजों को समझा दो या नहीं तो घर से उठा लेंगे। कुलजीत नाम का एक पुलिस वाला आता है, वहाँ का मेन बीट में है वो। पीछे हो जाओ। 3 जने हम लोग 3 जने, मेरा साथ का ये घर है और ये बैजनाथ जी का घर है और एक लड़का पीछे रहता है अजीत। ये 3 जनों ने, हम लोगों ने पहले यहाँ काम किया कि टावर किसी तरह नहीं लगे, लेकिन उसने क्या करा, बार बार वो फ़ोन करता है, मेरे मोबाइल में है, वो धमकी देता है कि तुम थाने आ जाओ, तुम्हें बुलाया गया है 3 जनों को। मैं थाने नहीं गया, लेकिन पीछे एक लड़का जीत गया हुआ था, अब वो नहीं आ रहा है, उसको डराया धमकाया। तो हम लोगों ने फिर महिलाओं को आगे करा, तो वो ये कहता है कि ये सारे छुपे हुए हैं और महिलाओं को आगे कर रहा है। अच्छा, एक मिनट, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कुछ भी करना। एक मिनट। उसके बाद जब महिलाओं को आगे किया गया तो महिलाएं भी रुकी नहीं, लगातार संघर्ष करती रही। लेकिन जब कुलदीप पुलिस वाले को ये फील हुआ कि अब ये बात रुकने वाली नहीं है, तो उसने जो पहले से मटेरियल दे रहा था उस वहाँ से नहीं लाया, दूसरी जगह से बात करके ट्रैक्टर को पीछे लाया और कहा कि इन पे चढ़ा दो। हालांकि महिलाएं आगे चली गई, विरोध फिर भी कर रही थी और आगे चली गई वो, लेकिन उसने ये सोचा कि अब तो ये महिलाएं रुकेगी नहीं, तो बाहर बाजार से 4-5 लड़की को, औरतों को लाया कि ये मारपीट करके इनको डरा के धमका देंगे। हाँ, हम लोगों को तो पहले ही डरा के जेंट्स को बार बार फोन किया कि SHO आ जाओ, ये करो वो करो, उस धमकी देता है। यहाँ पर ये, इधर आइए सर आप। यहाँ पर ये क्या ये करता है? आपके थाने के हाँ, बीट वाले। बीट वाले हम चले गए थे बिहार, हमारे बच्चे सब के घर पर जाके करा, कहाँ है वो, उसको पकड़ के ले जाना है, अगर नहीं दिखाई देगा तो उसको जान से मार देंगे। 3 को, एक पांडे जी को, एक हमारा, वो ये तीनों का। कौन सा थाना लगता है? रनहोला। रनहोला थाना के जो बीट वाले हैं, वो इस तरीके की धमकी दे रहे हैं। हाँ, यहाँ पर दारू पीता है उसके, ये मकान मालिक के साथ में, और दिन में वो जबरदस्ती करता है। और लेडीज सब जब आई, 1-2 महीने से चल रही है ये कारोबार, जो बंद कर देता है, फिर चुरा के काम करता है, गेट बंद करके। तो बोला जो गाड़ी से पीछ दो, 2-4-5 महिला को मर्डर कर दो। मतलब 2-4 महिलाएं मर जाएंगी तो काम चलेगा? हाँ, फिर तो हाँ। बिल्कुल नहीं चलेगा। वो करा मर्डर कर दो, जो होगा होगा। मतलब मर्डर को रोकने का काम किसका है, लेकिन मर्डर करवा कौन रहा है? देखिए कितनी बड़ी बात है, सोचने वाली बात है ये। हाँ। और अब मैं आपको एक चीज दिखा देती हूँ, पूरा आप देख सकते हैं, पूरा मोहल्ला एकत्रित है। कैमरा पर्सन से बोलूंगी मैं, दिखाएं आपको। सर कहाँ पे, ये बता दो ना, कौन हमारी सेफ्टी करेगा जब पुलिस ही हमारी वो बन रही है, तो फिर बताओ। परमिशन ऑर्डर दिखाओ, आपके पास परमिशन ऑर्डर है, गेट पे लगाओ, तो बोलता है मैंने फलाने को दे दिया, तो ठिकाने को देकर नाम लोग सभी को दे दिया। अपने अपने नंबर झूठा दिखाता है कि मोबाइल में मैं दिखाए हुए मेंशन किया हुआ है, वो मीडिया वाले से दिखाते हैं, और उनके पास कुछ भी नहीं है और बोलते हैं कि मैं तो प्राइवेट तौर पर ये लगवाया जा रहा है। हाँ, प्राइवेट तौर पे लग जा रहा है। जो करना है करो, हम तो टावर लगा रही मैडम। इसके पास कोई परमिशन नहीं है। परमिशन के नाम पे वैसे मोबाइल को चलाता है, कहता है दिखा दूंगा, ये करूंगा, और फिर झूठ बोलता है कि मैंने पांडे जी को दिया, कोई परमिशन। फिर उसके बाद बात आगे बढ़ती है तो कहता है तुम स्टे ऑर्डर ले आओ। हम लोग को कहता है कि तुम स्टे ऑर्डर ले आओ, हमने तो सारी पुलिस खरीद रखी है, ये करा हुआ है, वो करा हुआ है। कौन बोलता है? टावर वाले बोलते हैं। मैंने तो भाई जाओ कोर्ट जाओ, स्टे ऑर्डर ले आओ। देखिए कितनी शर्म की बात है। पुलिस आती है और काम धनाधन चलते रहता है कि काम रोको नहीं, काम करता रहे। खुद काम करवाते हैं, पुलिस वाले खुद काम करवाते हैं। मैम ये बंदा है ना, 5 जगह लगाने की कोशिश की इसने, वहीं कहीं भी लगाने नहीं दिया टावर, लेकिन यहाँ के पैर जमा के बैठ गया। देखिए छत पर से मैं आपको टावर दिखाती हूं और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत ही शर्म की बात है। जो मजदूर, जो मिस्त्री यहाँ पर काम करते हैं, ये कोई किराए की मंगाई हुई भीड़ नहीं है जो कि इस एरिया के थाने के पुलिस लेकर आती है।
जो पुलिसकर्मी जो कर रही है, जो दिल्ली पुलिस कर रही है, वो बहुत ही शर्मनाक है। आप देख सकते हैं आज सब परेशान है, अपने बुजुर्ग अपने बच्चों की सहायता। पूरी कॉलोनी बसी हुई है, ये कॉलोनी बसी हुई है, देख लो। ये टावर वाला ये चाहता है कि पब्लिक हिंसा पे उतरे, तो पब्लिक हिंसा पे उतरेगी लेकिन टावर लगेगी नहीं। हिंसा भी करेंगे, डरेंगे नहीं। अगर वो चाहती है ठीक है, मारेंगे, कसके मारेंगे, ईंटें पत्थर खराब करेंगे। चलिए मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ। देखिए मैं अब आपको ऊपर ले चलती हूँ, वहां से आपको दिखाऊंगी जो टावर लग रहा है, जो आज ये कॉलोनी पूरी परेशान है कुंवर सिंह नगर की। देखो ये पूरा सिस्टम सेट हो चुका है, इस प्लॉट के अंदर ये टावर का सिस्टम सेट हो चुका है। आप देख सकते हैं पूरा मटेरियल भी आ चुका है। बस लोगों को कुचल देंगे, लोगों को मार देंगे, लेकिन ये काम जरूर चलेगा। देखिए यहाँ की महिलाओं की एक शिकायत और भी है, और महिलाओं का कहना है कि कल ये धमकी देकर गए हैं कि हम कल फिर आएंगे और कल से काम शुरू होगा। अगर किसी से रोका जाए तो रोक लेना, और अगर कोई भी बीच में आता है उसको जान से मार दिया जाएगा। देखिए हाँ जी मैम, यही कह रहे हैं, यही कह रहा है कि जो भी आएगा आगे उसको कुचल दो, गाड़ी चढ़ा दो, मार दो। हम पूरी फोर्स लगवा के काम करवाएंगे। आप किसने कहा ये बात? SHO साहब ने कहा है, हमारे वकील से कहा है, हमारे वकील से कहा है कि आप जितनी को कोशिश कर लो, हम पूरी फोर्स लगवा के काम करवाएंगे। मतलब जनता की आवाज कुछ नहीं है, बिल्कुल ये जगह का मालिक मारपीट कर रहे हैं। मरने को तैयार है जनता, जनता मरने को तैयार है। टावर नहीं लगेगा चाहे जितना कर ले कोशिश। हाँ, ये कोई किराएदार नहीं है जो कि आज यहाँ बसे हैं कल कोई और बस जाएंगे, ऐसा नहीं है। सबके अपने घर है, और क्यों अपनी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगी जनता? यहाँ के विधायक, यहाँ के निगम पार्षद, यहाँ के जो बीट वाले हैं, पुलिस वाले हैं, SI है और जो SHO हैं, ये सारे के सारे मिले हुए हैं। और आज पूरी जनता परेशान है। क्यों? क्योंकि उनका साथ देने के लिए कोई भी नहीं है। लास्ट ऑप्शन क्या होता है हमारे पास? क्या हम थाने जाते हैं, हम पुलिसकर्मी से या अपने SHO से या अपने SI से या फिर हम अपने कांस्टेबल से शिकायत लगाते हैं। लेकिन ये तो यहाँ तो सब कुछ उल्टा है, वो तो सब मिलकर ये काम करवा रहे हैं, और लोगों और बाहर से पैसे देकर लोगों को लाकर इनको पिटवा रहे हैं। जो पेपर दिखा रहा है वो जस्ट इंटीमेशन लेटर है, कोई परमिशन लेटर नहीं है MCD की तरफ से। MCD की तरफ से हमें बता दिया गया है कि कोई भी परमिशन मिली नहीं है, फिर भी वो जबरदस्ती काम कर रहे हो। तो MCD को सपोर्ट नहीं करना चाहिए आपको? MCD बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा ना हमें बस रिप्लाई मिला है MCD की तरफ। टावर लगने के लिए कभी भी कोर्ट परमिशन दे ही नहीं सकती। रेजिडेंशियल एरिया में अलाउ होता ही नहीं है, कभी दे ही नहीं सकते। हमारी जुडिशरी सिस्टम जो है, ये हमारी जुडिशरी सिस्टम काम कर रही है। देखिए मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी कि जुडिशरी सिस्टम में ये कभी अलाउ हो ही नहीं सकता। और देखिए बगल में ही स्कूल है। शर्म आनी चाहिए इस प्लॉट के मालिक को कि वो इतने लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कॉलोनी वाले मरे, हमें कोई मतलब नहीं, हमें पैसे से मतलब है। अरे विधायक खुद बोल रहा है, पंकज खुद मंगवा के हम लोग को मरवा रहे हैं, प्लॉट वाले गुंडागर्दी करवा रहे हैं यहाँ पे। वही बोलना चाह रहे हैं, जब इनको टावर लगवाना है तो विधायक अपने घर पे लगवा लें। जब उनको भी कोई ऐतराज नहीं है तो वो अपने घर पे भी लगवा सकते हैं। अच्छी बात कही है, विधायक को तो अपने घर में लगा देना चाहिए। इनका टावर है, इनका खुद भी। हाँ, एक चीज और वो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, यहाँ पे पहले से जो टावर लगे उस टाइम पे रिहायशी एरिया नहीं था। वो पहले एक बार गलती हो गई तो बार बार सब करेंगे। वो कह रहे हैं कि पिछली वीडियो में पिछले जब आए थे आपके जैसे, तो मैंने आवाज उठाई थी कि ये उसने कहा टावर लगी हुई है। मैंने कहा टावर लगी हुई है, चोरी हो गई है, तो तुमने गलती एक बार हो गई, उसी गलती को दोहराओगे क्या? उस समय यहाँ रिहायश एरिया भी नहीं था। अब वो क्या कह के धमकी देता है कि तो अच्छा, मैं एक सवाल कर रही हूँ। आप कह रहे हैं कि आपको आकर ये कहा जाता है टावर तो पहले भी लगे हुए हैं, तो हम क्यों ना लगाए? मैं आ रही हूँ आपको। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो लोग मारने आए थे तो कल फिर किसी और थाने से भी मारने आ जाएंगे, परसों किसी और थाने से भी, क्योंकि आपके एरिया के थाने वाले मारने आ गए थे आपको। बिल्कुल यही होगा ना? मैं तो हमारे बच्चे भी हैं, गवाह हैं। हम तो बल्कि डर के 3-4 दिनों से रह भी रहे हैं, नहीं निकले हैं। हमारे 3-4 जनों ने, इनका फोन आ गया, उधर से फोन आ गया, कहीं से आ गया, पांडे जी अब नीचे मत उतरना। डरने की क्या बात है? ये फंडामेंटल राइट से आप अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। लड़ेंगे, लड़ रहा हूँ।
हम लोग को भी ले जा रहे थे लेडीज, 5 जो लेडी आई थी ना, हम लोग को पकड़ पकड़ के अपने गाड़ी में बिठा रहे थे और हमें बोल रही थी कि तुम हट जाओ, साइड से हट जाओ, तुम समझदार लगती, तुम अपने आप को ना हट जाओ, नहीं तो तुम्हें भी थाने में जाना पड़ेगा, तुम्हारे ऊपर केस बन जाएगा। सारी महिलाओं को यहाँ पर पीटा गया है। पुरुष यहाँ के डरे हुए हैं क्योंकि यहाँ के SHO साहब ने डरा दिया है। उनका कहना है कि पूरी फोर्स लगानी पड़े लेकिन ये टावर लगाएंगे। अपनी जनता के साथ ऐसा बर्बाद, ऐसा व्यवहार, समझने वाली बात है। यहाँ के विधायक हो, निगम पार्षद हो, SHO, शर्म आनी चाहिए। झलको